9 जनवरी सुबह 9 बजे की बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। राजस्थान में संविदा कर्मचारी या संविदा कर्मियों की नियुक्तिकरण चालू हुआ और कल 15 विभाग परमानेंट होकर के सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने वाले हैं। हम वीडियो में आपको बता दें कि कौन कौन से ऐसे विभाग हैं। बहुत से लोगों का कमेंट ये भी आता है कि हमारा नियुक्तिकरण किस प्रकार होगा और भविष्य में हमारा नियुक्तिकरण करना है तो किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा या आगे किन किन स्टेप का फॉलो करना पड़ेगा, साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। कोई भी जानकारी मिस ना कीजिएगा। साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि राज्य सरकार में कौन कौन से ऐसे भी संविदा कर्मी विभाग तैनात हैं। तो सबसे पहले आपका आशा कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका, पारा शिक्षक या शिक्षा मित्र, होमगार्ड, पीआरडी जवान, एनएचएम, संविदा कर्मी, एनम और जीनम, ग्राम रोजगार सहायक, जीआरएस, रसोइया, मिड डे मील कर्मी, संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर, डीईओ, नगर निकाय संविदा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, विद्युत कर्मी। आप लोगों को ज्ञात होगा कि संविदा कर्मी का नियमितीकरण सीधे सीधे नहीं होता है, बल्कि यह कुछ संवैधानिक और कानूनी नीतिगत और व्यवहारिक आधारों पर निर्भर करता है। सरल भाषा में हम आपको बता दें कि सरकार की नीति या नियमावली, राज्य या केंद्र सरकार यदि नियमितीकरण की नीति लाती है तभी संभव है। कई बार कैबिनेट निर्णय या विभागीय नियम बनते हैं, बिना नीति के नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है। कार्य अवधि, इनकी कार्य अवधि संविदा कर्मचारियों की 5 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष या उससे अधिक वर्षों तक लगातार सेवा करते रहना। बीच में सेवा नहीं टूटनी चाहिए, अर्थात जो भी कार्य आप कर रहे हैं 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्षों से वह लगातार होनी चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया, यदि नियुक्ति नियम के अनुसार हुई हो, विज्ञापन निकला हो, मेरिट या योग्यता के आधार पर हो तो नियमितीकरण की संभावना बढ़ जाती है। यदि ऐसा नहीं है, बैकडोर हुआ हो, नियम विरुद्ध पर, तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगी। अब कार्य की आवश्यकता यानी अस्थायी कार्य, कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहे हो वह अस्थायी प्रकृति का कार्य हो, विभाग को लगातार उस कार्य करने वाले व्यक्ति को या कर्मचारी की जरूरी हो तो उस पर नियमित करने का विचार कर सकती है। पर स्वीकृति होना, जिस पद पर संविदा कर्मी कार्य कर रहा हो वह स्वीकृत पद होना चाहिए। बिना स्वीकृत पद के नियमितीकरण संभव नहीं हो सकता है। अब आप इसमें देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उमा देवी केस 2006, कोर्ट में यह कहा गया था कि संविदा कर्मी कर्मचारी अपने आप को नियमितीकरण का अधिकार न समझे, अर्थात नियमितीकरण अधिकार उनके पास नहीं है। यह 2006 में ही था। तो ऐसे में जो भी संविदा कर्मचारी जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या अपने मांगों को लेकर के सरकार पर दबाव डाल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जरूर पढ़ लें। लेकिन जो कर्मचारी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, नियमों के तहत उनकी नियुक्ति हुई हो तो उनके लिए सरकार एक बार नीति बनाकर विचार कर सकती है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति हो तो आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए हम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले यह पक्का करें कि आपकी नियुक्ति विज्ञापन है, नियम के अनुसार हुई है। यदि आपके पास नियुक्ति पत्र हो, ज्वाइनिंग लेटर हो, चयन सूची हो, यदि मेरिट लिस्ट के अनुसार भी हुआ हो,
अगर नियुक्ति नियमों के बाहर हुई हो तो नियुक्तिकरण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यदि ज्वाइनिंग लेटर हो, नियुक्ति पत्र हो, तब तो ये समझिए कि आपका नियुक्तिकरण हो सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो नियुक्तिकरण करना बहुत ही मुश्किल है। यदि आप नियुक्ति चाहते हैं कि सामूहिक होकर के या संघ के द्वारा, अकेले नियुक्ति नहीं करा सकते क्योंकि आपका सामूहिक होना चाहिए। सामूहिक रहेंगे तो आप सरकार के खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं, तो आपका नियुक्तिकरण हो सकता है। उनके लड़ने पर बेहतर है कि संघ हो या यूनियन बना हो। सामूहिक रूप से आप ज्ञापन दें, धरना प्रदर्शन करें, प्रेस या सोशल मीडिया से दबाव बनाएं। सरकार अक्सर समूह में ही निर्णय लेती है। जब अधिक समूह जितना ही रहेगा, जितना आप लोगों का अधिक समूह रहेगा और नियमितीकरण रहेगा, अर्थात जो भी आप ड्यूटी किए रहेंगे 5 साल 6 साल वो लगातार रहेगा, तो ऐसे में आप जो है 10 साल तक रहेगा, 15 साल तक रहेगा आपका, तो सरकार पर आप दबाव बना सकती है। नियुक्तिकरण होने पर विभाग आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑर्डर देगा। उसमें लिखा होगा आपका पदनाम, वेतनमान अर्थात मानदेय, ज्वाइनिंग लेटर और आपका पोजीशन। अब आप देखेंगे पीरियड उसमें उसी ऑफिस में रहेगा आपका 1 या 2 साल। साथ ही साथ आपका नियमित कर्मचारी बनने पर किसी दूसरे स्थान पर ज्वाइनिंग करनी पड़ती है आपको। जरूरी कागज, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जात, निवास, मेडिकल, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, इन सब कागजों को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यदि आपकी नियुक्तिकरण इन प्रोसेस के द्वारा हुआ हो, जैसा कि आपको वीडियो में बताया गया हो, तो ऐसा आप सरकार से लड़ सकते हैं